एक इंजन भी नहीं रखवाया प्रधान जी आपने, ये विनोद बियाना कह रहे हैं। बियाना जी वैसे तो फ्रस्ट्रेट है, बीजेपी से परेशान है, कहीं नहीं बनाया मंत्री संतरी में, मेरा क्या कसूर है भाई। और बियाना जी ने फिर उस गुस्से में आके काम छोड़ दिया। बियाना जी पहले अपनी सरकार को खंगाल लो, सरकार हमसे पैसा लो, हम तो तैयार हैं देने के लिए भाई। ये आपदा में भी अवसर ढूंढते फिरते हैं। अभय सिंह कहते हैं कि तब वोट चोरी तो कांग्रेस करती है। तो तब पिंजरे में होता है, ट्र ट्र करता रहता है। ये प्रदेश चलाने की बात करते हैं, ये कांग्रेस के और कांग्रेस के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इस तरह की बात करते हैं, बीजेपी से मिला हुआ है। अरे कांडा साहब का बयान देख ले भले मानस। आस्था परिवर्तन का चलता रहता है कांग्रेस में ना, कुछ लोग हुड्डा साहब में आस्था दिखाते हैं, कभी कभी वो अभी शैलजा में जा रहे हैं। मौसम फिर से बिगड़ गया है, बारिश आ रही है और आने वाले दिनों में क्या होगा इसके लेके फिर बात करेंगे। लेकिन अभी जयप्रकाश सांसद हैं हिसार से, वो यहाँ पर पहुंचे। थोड़ी देर पहले दिल्ली में थे, वोट डाल के आए हैं और मसले बहुत सारे हैं। थोड़ी देर पहले तो दिल्ली थे आप, एक इंजन भी नहीं रखवाया प्रधान जी आपने, ये विनोद बियाना कह रहे हैं। बात सही है, जिस व्यक्ति को ये ज्ञान ही ना हो, एमपी लेड की जो ग्रांट होती है वो एमपी की खाली रिकमेंडेशन होती है, उसको खर्च करना वो सरकार की जिम्मेवारी है। और मैंने आज से 7 दिन पहले एक सरकार से कहा था, अनुरोध किया था कि भाई हम तो सारा पैसा सरकार को देने के लिए तैयार हैं, सब एमपीओ से ले लेना चाहिए। सरकार हमसे पैसा ले, हम तो तैयार हैं देने के लिए भाई। मैं बियाना जी से भी कहना चाहूँगा कि बियाना जी पहले अपनी सरकार को खंगाल लो। सरकार की नीयत किसान और मजदूर के प्रति ठीक है, या ये किसान और मजदूर से बदले की भावना से ये बाढ़ को, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, मैं आज भी कहता हूँ हरियाणा में ये जनता भी कह रही है कि तो ये फेल्योर है, ये प्रशासन का फेल्योर है, सरकार का फेल्योर है। लेकिन सरकार कहती है कि कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो प्राकृतिक आपदा आ गई है। बियाना जी को क्यों गुस्सा आया? बियाना जी वैसे तो फ्रस्ट्रेट है, बीजेपी से परेशान है, कहीं नहीं बनाया मंत्री संतरी में, मेरा क्या कसूर है भाई। और बियाना जी ने फिर उस गुस्से में आके काम छोड़ दिया। विधायक की कमी बता दूं, और विधायक को भी कहता हूं, आपको लेकर के, आपके साथियों को लेकर के अभी इसके बाद जाएं कुंभा ड्रेन, कुंभा गांव से उरली तरफ आप एक पंप लगा हुआ है, पंप सेट, आप वहां देखो कि 2 उंगल भी नहीं घुस सकती, इतना सरकंडा खड़े हैं, तो पानी कैसे निकलेगा। इसी तरीके से खेड़ी गंगन ड्रेन बुरी तरीके से बंद पड़ी है। इसी तरीके से जो चानत और गिराए, उनके हल्के की चर्चा करूंगा मैं, बाहर की नहीं। अगर वो ड्रेन समय से पहले साफ रहती, जो खरकड़ी में को हुआ है, हम कल उस दिन भी गए थे और मैं आज भी उस इलाके में जा रहा हूँ, तो अगर उसकी सफाई बियाना जी करवा देते तो हमें को शौक है क्या नुक्ताचीनी करने का? शौक बीजेपी के लोगों को है। ये आपदा में भी अवसर ढूंढते फिरते हैं। अच्छा, अभय सिंह चौटाला ने एक बात कही है, जैसे आपने चलाया मुद्दा, आपकी पार्टी ने चलाया कि वोट चोरी का मामला, बीजेपी को प्रहार किया। अभय सिंह कहते हैं कि तब वोट चोरी तो कांग्रेस करती है। उसकी बात का मेरे हिसाब से तो, या ना ये पर्सन पत्रकार बंधुओं को कहना चाहूंगा सबको, राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएलडी के रैली कर रहे हैं अभी 25 सितंबर को, मैं बताऊंगा, दौरे चल रहे हैं उनके। मैं बताऊंगा, जो आदमी फेल हो चुका है, हर आदमी को अपनी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट मिलता है, इसको मिला पॉइंट समय। 14 में नेता प्रतिपक्ष थे और ऐसे बढ़िया नेता सिद्ध हुए, 5 वर्ष में सब विधायक इनको छोड़ के भाग गए और इन्होंने नेता प्रतिपक्ष से भी स्पीकर साहब ने हटा दिया कि अब तेरे साथ बहुमत नहीं है। बताओ, ये प्रदेश चलाने की बात करते हैं, ये कांग्रेस के और कांग्रेस के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इस तरह की बात करते हैं, बीजेपी से मिला हुआ है। अरे कांडा साहब का बयान देख ले भले मानस, कांडा ने सही कह दिया। और ये नेता इसीलिए तो गलत काम करे हैं। एक अच्छी बड़ी सच बोली थी उसने, कार्तिकेय ने, कुछ उसने भांडा फोड़ दिया सारा। अब ये जब इन नेताओं की सच्चाई कहीं न कहीं से उजागर हो जाती है, तो फिर ये अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए एक ही नेता इनको सामने दिखाई देता है, वो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अरे भले आदमी,
बीजेपी की समर्थन तन्ने लिया, सपोर्ट तन्ने करी और नाम हुड्डा साहब का ले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में रैली हो रही है 25 सितंबर को। अभय सिंह चौटाला ने ताल ठोक दी, कहते हैं कि पुराने जितने भी लोग थे भटक गए थे, दाएं बाएं हो गए थे, वो कांग्रेस में गए, जेजेपी में गए, सारे वापस आ जाएंगे। चलो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहे, मैं इसमें जब इसमें कोई विश्वास ही नहीं करे, सबने मेरा है, ये तो जुगरे तोता पिंजरे में होता है, ट्र ट्र करता रहता है। तो ये जो तोते की तरह सारा दिन जो बोलते हैं, ये बीजेपी की भाषा बोलते हैं, क्योंकि बीजेपी ने इनकी ड्यूटी यही लगाई है। एक बार नहीं, कई बार आपने देखा होगा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी की जो लोकप्रिय बढ़ी, इस्तीफा दे दिया किसानों के पक्ष में। अरे भले आदमी, कौन तेरे को माफ करेगा? जिस दिन किसानों पर लाठीचार्ज हो रहे थे, आप नेता प्रतिपक्ष थे पिपली में, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उस दिन इस्तीफा दे करके सड़क पे क्यों नहीं आए? अच्छा, आखिरी सवाल ये है, आस्था परिवर्तन का चलता रहता है कांग्रेस में ना, कुछ लोग हुड्डा साहब में आस्था दिखाते हैं, कभी कभी वो अभी शैलजा में जा रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि जब कुनबा बढ़ जाता है उसमें थोड़ा सा ये रह जाता है। अब कई बार क्या होता है, जब टिकटें आती है ना, एक बार जब 2000 में मुझे कांग्रेस की टिकट बरवाड़ा से मिल गई, तो एक भाई ने कहा कि भाई सब कुछ हम न करया, डांगर मैं चराऊं और दूध भी मैं काट दूं, खीर बनाऊं और खीर खान कोई हो राज है, ये तो गलत बात है। तो मैंने कहा भाई देखो, ये गलत बात नहीं कह रहे हमारे साथी, क्योंकि कईयों का काम यही होता है, कईयों का खीर खाना होता है। हर व्यक्ति का, मेरा कहने का तात्पर्य है, अलग अलग जगह पर स्थान है। अब जो आगे बढ़ जाते हैं तो उसके नुक्ताचीनी करना एक स्वाभाविक सा हो जाता है, क्योंकि वो खुद फेल हो चुके होते हैं। तो इस तरह की बात हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। जो शैलजा की तरफ चले गए वो फेल हो रहे हैं। नहीं नहीं, हमारी पार्टी में तो कुछ है ही नहीं ऐसा। हमारी पार्टी तो सबने दे यार, हरियाणा में अगर एक 76 कोई मास लीडर है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो उनसे कौन नाराज होगा? कहीं न कहीं दूसरे के पास चला जाए कोई बुरी बात नहीं मैं मानता, नेता तो उन सबका भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हर किसी के खुल के कमेंट करें। जयप्रकाश सांसद है कांग्रेस के, वो हमारे साथ इस वक्त है। आप देखते रहे एक मत पोस्ट।